अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूएनपी न्यूज़ और मैं हूं अनीला कंवल। खबर शामिल करते हैं शहरी आज़ाद कश्मीर से मजर नाजी की। नौजवान कानूनदान राजा शादाब सिकंदर एडवोकेट ने कहा कि फसूरदा निज़ाम, मौरूसी सियासत के खात्मे और हल्का भर में अवाम का इस्तेहसाल देखकर, इदारों की हालत जार देखकर अमली सियासत में आने का बाकायदा ऐलान कर रहा हूँ। आज कोई रट्टे में नौजवान डिग्रियां लेकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, थक हार कर बैरून मुल्क चले जाते हैं। इसको जमानतदार कौन है? तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एक गोली तक दस्तयाब नहीं। एलओसी पर बसने वाले भारतीय अफवाज के सामने सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं। फायरिंग और गोलाबारी से जब एलओसी मुकीम जख्मी हो जाएं तो इन्हें अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस तक मुयस्सर नहीं। जिला कोटली का दूसरा बड़ा शहर आज भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से महरूम। करप्शन अरूज पर तालीमी इदारों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इंतकामी तबादले करके कौम को नौ नहालों के मुस्तकिल से खेला जा रहा है। राजा शादाब के सिकंदर एडवोकेट ने कहा कि मसला कश्मीर इंतहाई नाजुक मोड़ पर गिलगित बल्तिस्तान को सूबे बनाने की बातें हो रही हैं। मोदी का मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर मुजालिम ढा रहा है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए किसी भी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह सरदार सिकंदर हयात खान और राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में कोईरटा की सीट जीत कर दिखाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल राजा इकबाल सिकंदर ने कहा कि मैं अहलियाने खोईरटा से माजरत ख्वाह हूँ कि 35 साल से ऐसे शख्स के पीछे लगाए रखा है जिसने अवाम का इस्तेहसाल किया। तशरीफ लाए राजा हुकुमरान खान साहब, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मेरा दिल तो कह रहा है मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ और वो छत पे आदमी बन रहा है उनका भी नाम लूँ, लेकिन वक्त बहुत गुजर जाएगा। अपराधी सबके खात्मे के लिए कर रहा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान इस मौरूसी निजाम को दफन करने के लिए कर रहा हूँ। THQ की हालत देखता हूँ, वहां पे बुनियादी सेहत की सहूलियात तक मुयसर नहीं। किसी गरीब के बच्चे को अगर दर्द उठता है, वो दर्द से कराता है, तो उसको एक दवाई भी मुयसर नहीं आती। ये कौन इसका जिम्मेदार है? मैं जब देखता हूँ अपने एलओसी पे बसने वाले लोगों को जो कि आए रोज इंडियन शेलिंग से शहीद होते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, लेकिन जब उनको अस्पताल लाने की बारी होती है तो उनको जीपू और ट्रालियों में लाया जाता है। ये देखकर हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि एम्बुलेंस जैसी बुनियादी जरूरियात इस बड़े शहर में हमारे बॉर्डर पे लोगों को मुयस्सर नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है?